जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12। ये चेवा सात्विक महाभा भाव रजस सात्वां साधमाश्रेय ये मता एवति तद्विदतना हेसा तेषु या मय। इसका हिंदी अर्थ है, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस हैं तथा तामस हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं हैं। व्याख्या: ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं, ये भी मेरे से उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, मूल में सबका आश्रय आधार का प्रकाश का भगवान है ही, अर्थात सब भगवान का ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इसमें तो कुछ विलक्षणता दिखती है, पर सब भगवान की हैं। तब मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक और भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक और भावों की तरफ जाएगी तो वह बन जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत रूप ही हैं। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत रूप हैं तो हम लोग जो कुछ करें सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह विधि निषेध कहाँ रहा? इसका समाधान है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो, निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और ना करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः यहाँ विहित ही करना ही चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को भी मानकर उनको मिलने की उत्कंठता बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले उनकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी मनुष्य के मन में विरुद्ध काम करने से वह राज्य कैसे होगा, वह प्रेम कैसे मिलेगा? यहाँ जानने की बात है कि वहाँ संसार को जानना चाहिए, जो उत्पत्ति विनाशशील सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं और अपने लिए कुछ भी नहीं। ऐसा जानकर उनसे समनुच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए, चाहे उसका महत्व जो हो अध्यय से उठा देना चाहिए। इसको तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा, जानना पूर्ण हो जाएगा। ऐसा तो वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारणी दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न और चेतन सत्ता नहीं रखता है। कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वह सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाले अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा के भिन्न भिन्न चेतन सत्ता रह नहीं सकती। मत एवं कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, तो कोई उनसे मेरे को भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट स्वरूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि की प्रकृति वश में करके एक बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार बसती है। दोनों बात एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की हुई। इसी बात को लेकर यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभु पिल्लय हूँ, और इसका उपसंहार करते हुए भी मेरा सात्विक और राजस तामस से भाव मेरे से होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाली दुर्लभता को बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा प्रकृति का कथन किया, और उसमें अपरा और प्रकृतियों के संपूर्ण प्राणियों को कारण बताया, क्योंकि उनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा का कारण नाते ही बात विभूतों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कहिए कि सात्विक राजस और तामस भावों को मेरे से ना उत्पन्न होने वाला, मैं उनमें नहीं हूँ, अभी मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों के सिवाय मेरा कोई चेतन सत्ता नहीं है, अर्थात मैं हूँ और मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये सात्विक राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनसे होता तो उनका नाश होने पर भी मेरा नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनसे नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी वैसे भी अविनाशी होते, परंतु वे नष्ट होते और मैं रहता, इसलिए वे मेरे नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के स्वरूप में जो, परंतु वृक्ष शाखाएं पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा। कारण है कि बीज उसमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजेंगे तो उनमें नहीं मिलूंगा। कारण है कि उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान है, तो मैं उनमें और मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। जैसा बादल आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है।
न आकाश में बादल रहते हैं और न बादल में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक में लेकर यहाँ तक जितनी विभूतियाँ बताई गई हैं वे सब मेरे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय कुछ उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं हूँ। तात्पर्य हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखती हैं, उनकी सत्ता मानकर उनको महत्व देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। तब भगवान उस मनुष्य का लक्ष्य इधर कराते हैं। इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्व मेरी है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान के अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान में मेरे से ही होते हैं। ऐसा कहा गया है कि तात्पर्य है कि प्रकृति भगवान के अभिन्न होने से ये सभी के सभी भगवान उत्पन्न होते हैं और भगवान भी इनमें लीन हो जाते हैं, पर प्रकृति न इनके साथ संबंध जोड़ लिया जाता, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता है। और उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और तमाम ये सब भाव मेरे ही होते हैं। इस रीति से 10वें अध्याय में कहा है कि अर्थात प्राणियों के अलग अलग प्रकार वाले भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं, अर्थात सबका प्रभाव मैं हूँ, सब मेरे से प्रभावित होते हैं। 15वें अध्याय में कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से उत्पन्न होते हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से मनुष्य बनता नहीं, अर्थात वे गुण सबके लिए जन्म मरण के कारण नहीं होते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं और उनसे पर भी हैं। ज्ञानी भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि सब कुछ वासुदेवी है। कारण है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पवित्र को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे भक्त को एक भगवान के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में सही शरीर, देह, देही, क्षेत्र, क्षेत्र, प्रकृति, पुरुष दोनों का अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, तय वहाँ नित्य, अनित्य, विनाशी, विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक की श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से होती हैं और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से होते हैं। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं है और ये दोनों एक ही हैं। जहाँ एक तत्व को जानते हैं वहाँ ना द्वैत कह सकते हैं, ना अद्वैत, ना सत कह सकते हैं, ना असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से भिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबंध और स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से अथवा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव मत परंपरा न्यायाधिकरण का विस्तार करते हुए भगवान पिछले 4 श्लोक में जो बात कही है वह बात नहीं कही, वह सब की सब उपसंहार से भगवान के इस श्लोक में कह दी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाला साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भुक्त नहीं हो पाएगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान के उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस, तामस गुणों का भाव नाम से कहा गया है कि तात्पर्य है कि भगवान भाव है तो उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। भाव कैसे होगा? भगवान उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के स्वरूप हैं। इसकी तात्पर्य है कि सही इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब के सब भगवान हैं। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी हो, भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, सूत्र मंत्र, दृष्ट सर्जन, परमात्मा, पाप पुण्य जो कुछ भी है सुनने, कहने, समझने आदि में आता है, ये सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखने, लेने की इच्छा रखें तो भी सात्विक, राजस, तामस से 3 भेद होते हैं। अपना स्वार्थ न रखें और दूसरों के हित की रक्षा करें तो ये भगवान के स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनको सुख लेना ही पतन का कारण है। इन तीनों गुण मेरे से प्रकट होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ये भाव प्रकट करते हैं कि साधक के इन गुणों की तरफ न जाकर मुझे गुणवत्ता की तरफ जाना चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्व मानकर मेरे से ही संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। तो मैं उनमें नहीं, मैं वे मेरे में नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्व न देकर सात्विक, राजस, तामस गुण पदार्थ और क्रियाओं को सत्ता और महत्व देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वे मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा।
मता एवं पदों का तात्पर्य करके भगवान मानव कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से होते हैं, तुम मेरे की तरफ ना आकर गुणों में क्या फंसते हो। जो गुणों में फंस जाता है वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त भी मेरा भजन करते हैं। ये गुण निकट वाले क्योंकि हैं, कारण टिकता नहीं, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहने वाले हैं, उनका ना परिवर्तन होता है ना नाश। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, परंतु गुणों के संबंध विशेष से होती है। तमोगुण गुणों को रजोगुण से और रजोगुण को सत्व गुण से, जितने गुणों से अधीन होना। यहाँ एक विशेषता समझने योग्य है, सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण है, क्योंकि सत्वरज और तमोगुण युक्त नहीं है, परंतु ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य और औदर्य आदि गुणों से युक्त है। इसलिए सगुण आकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण बताया गया है। प्रश्न, जब सब कुछ भगवान है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव क्यों ताजम में है। उत्तर, जैसे जमीन में जल सब जगह है पर उसका प्रति स्थान कुआं है, ऐसे भगवान सब जगह हैं पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ है। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये साधक के लिए, काम के लिए नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे होने पर मैं उनके और मेरे में नहीं है। जैसे बाजरे की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती ठंडल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान को नहीं चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए, जिसको सवाए संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी का, पत्ती डंठल का, क्योंकि आरंभ में ही बाजरी रहती है और अंत में बाजरी ही रहती है। बाजरी का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में ही बाजरी रहती है और अंत में ही बाजरी रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष होता है बाजरी से अलग न होने पर अपने लिए किसी काम की चीज़ नहीं है, परंतु पशुओं के खाने की चीज़ है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूल मनुष्य के लिए हैं। ये तीनों ही भाव मनुष्य को मानने वाले हैं, इसलिए सब भगवान के रूप होते हुए स्वयं के लिए नहीं, परंतु विवेकपूर्वक संसार के व्यवहार के लिए। जैसे जहर भी भगवान का पर है, पर वह खाने के लिए नहीं। जैसे बाजरी में पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है। ऐसे भगवान पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भगवान से भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। संबंध भगवान के पहली बार में श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से होते हैं, पर मैं उनमें और मेरे में नहीं है। इस विवेचन से ऐसे दुआ कि भगवान प्रकृति का और प्रकृति का कार्य से सर्वदा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का सुदन से है, जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जीव निर्लिप्त हो तो वह भी बनता कैसे। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।